सो हेलो एंड वेलकम बैक टू पोस्ट मैच रिव्यू। और आज दो धमाकेदार मुकाबले हुए। दिवाली के धमाके के बाद आज ब्रेक के बाद पीकेएल की शुरुआत हुई और पहले मुकाबले में वहां यूपी पटना, दो पड़ोसी राज्यों का मैच था। पटना ने कमबैक किया और शानदार कमबैक करके 10 पॉइंट के कमबैक किया और उसके बाद मैच जीता। दूसरे मैच में सेम स्टोरी चली। 3-18 का एक समय पे स्कोर था तेलुगु टाइटंस बेंगलुरु बुल्स के बीच में। प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत की बड़ी बैटल देखने को मिलने वाली थी आज, लेकिन आज फिर से प्रदीप नरवाल को 11वें मिनट पे तीसरे रेड के बाद ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जो कि सीजन दूसरी या तीसरी बार हुआ है जब प्रदीप नरवाल सब्स्टिट्यूट हुए हैं। बैटल ऑफ स्टार्स तो देखने नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, लेकिन 3-18 का स्कोर लाइन एक समय पे था और 2 बार ऑल आउट हो चुकी थी वहां पे टीम बेंगलुरु बुल्स। बट उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स आए। सब्स्टिट्यूट्स में अरुल आए, 2 सुपर टैकल किया। बहुत सारे खिलाड़ियों का योगदान रहा जो कि सब्स्टिट्यूट्स में आए। सुरेंद्र पाजी की लास्ट में 2 गलतियां जिसकी वजह से फिर भारी पड़ा, जो 1 पॉइंट पे डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट का रह गया था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन काटा उस डिफरेंस को और फिलहाल के लिए वापसी दिलवाई टीम में। वहां पे आशीष नरवाल का एक बेहतर योगदान, पवन शेरावत का भी बेहतर योगदान और मैच जीता। क्या कहना है इस मैच के बारे में आप दोनों का? क्या लगता है ऊपर नीचे जो जा रहा था चीजें? आदि, मैं तारीफ करना चाहूंगा पहले पंकज की, जो बेंगलुरु बुल्स में आए और एकदम आते ही जज्बात पलट दिए। सारा का सारा गेम चेंजर उन्हीं का है, एक सुपर रेड की और आके पवन शेरावत का एक टैकल किया। तो पंकज को श्रेय जाता है यहाँ तक पहुंचाने का। और एक बाबू थे जो लेफ्ट कॉर्नर थे, वो भी आए, आते ही सुपर टैकल किए। नितिन राहुल 7 पॉइंट लेके आज सुपर टैकल किए। कई बार मेरे को लगता है आदि भाई कि इस टीम में अगर ये टीम वर्क करे ना बेंगलुरु बुल्स, तो कहीं कोई भी कमी नहीं है। लेकिन बेंगलुरु बुल्स टीम वर्क नहीं कर रही है, अपना अपना गेम दिखाने में लगी हुई है। एक प्रदीप को भी जैसे थोड़ा सा मौका देना चाहिए। आप 10 मिनट में अगर प्रदीप पे चांस नहीं ले सकते, प्रदीप को बाहर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो प्रदीप कहाँ से परफॉर्मेंस दिलाएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर बेंगलुरु बुल्स को आगे जाना है तो बेंगलुरु बुल्स को एक टीम गेम दिखाना होगा, जैसे आज बाबू ने दिखाया, पंकज ने दिखाया और नितिन राहुल ने दिखाया। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैं डिफेंस में बात करूंगा, सौरभ नंदाल, उन्होंने आज ना खुश किया है। कहीं ना कहीं वो डरे हुए लग रहे थे। ये कोच की ललकार थी, डांट थी या फटकार थी, वो तो वही जाने। लेकिन बेंगलुरु बुल्स से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जैसी टीम है, जिस हिसाब की टीम है, जैसा नाम है कोच का है या प्लेयर्स की बात करूँ, ऑन पेपर टीम बिल्कुल सॉलिड है, वो काम करके नहीं दिखाया। और पंकज एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे थे, परफेक्ट खेले। अब बात करना चाहूंगा मैं तेलुगु टाइटन डिफेंस, पहले 5 मिनट अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद डिफेंस ने ना खुश रखा है। और पवन शेरावत तो देखो अच्छा खेलते हैं, सुपर 10 कर रहे हैं, एक टैकल भी किया, लेकिन टैकल भी हुए। कहीं ना कहीं बेंगलुरु बुल्स हावी हो रही है थी पवन शेरावत पे। बिल्कुल। आज रेडिंग डिपार्टमेंट्स में तेलुगु टाइटन ने ये मुकाबला जीता है। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, रेडिंग मैच जिता सकती है, विनर नहीं बनवा सकती। तो यहाँ इन तेलुगु टाइटन के डिफेंस को काम करके दिखाना होगा। जी प्रीतम भाई, शॉर्ट में जो नए खिलाड़ियों ने आके कमबैक करवाया, वो किस तरीके से आप देख रहे हो बेंगलुरु के लिए? मैं सबसे बड़ी बात एक यही बोलना चाहता हूँ, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे एनवाईपी प्लेयर लेते हैं, हाँ, तो मेरे को पता लगा था कि कोच साहब ने पंकज को लिया है। पंकज यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनको, एक यूपी लीग भी हुई थी, तो वहां पे देखा तो एक जो इनका रनिंग एंड टच है जो सामने लगाते हैं, जैसे कृष्ण डुल ने उनको थाई होल्ड करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो जंप किया था वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो मैच का जो मोमेंटम दिया है, जो बेंगलुरु बुल्स को मूवमेंट दिया, जो मतलब सबको चौंका दिया एकदम से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना पंकज ने वर्क करके दिखाया है। और दूसरी बात, डिफेंस, अनुराग बाबू ने पवन शेरावत को जाम कर दिया था 2-2 सुपर टैकल करके, क्योंकि उन्होंने बता दिया था अगर हमारे सौरभ नंदल काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उस साइड को अच्छे से कवर कर सकता हूं। लेकिन यहां पे जैसे ही मोहित भाई ने बताया था, सेकंड हाफ के देखो मैच की टक्कर हुई है, एंडिंग में जो सिचुएशन आई है बिल्कुल ऐसे डगमगाने लगा था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उनका
डिफेंस काम करना भूल गया था। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो क्रिशनडुल की भी और सागर की भी, जो सागर एडवांस टैकल कर रहे थे वो भी टैकल करना भूल गए थे, डर गए थे, क्योंकि देखो वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी, प्लेयर पे वो ऐसा प्रेशर आ गया था कि हम मैच वन साइड थे और कौन सी सिचुएशन में आ गए हैं, और कहीं बाकी बची हुई 2-3-4 मिनट में कभी ये गिफ्ट हमारे हाथों से निकल ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा खौफ बना हुआ था। बिल्कुल, तो ये खौफ तो बना रहा, लेकिन मैच जीत लिया यहाँ पे तेलुगु टाइटंस ने। अब चलते हम पहले मैच की तरफ, जहां हुआ था दो पड़ोसी राज्यों का भिड़ंत। वहां पे बाजी मारा पटना पायरेट्स ने, 42-37 का स्कोर लाइन रहा। वहां मुकाबले में हमने आज फिर से देखा देवांग की दीवानगी रेड से जो बनी हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और वापस से आज छा के पूरी तरीके से डोमिनेट किया। वहां पे नहीं चला, वहां पे रेडिंग साइड यूपी उदास का गगन गौड़ा, सुरेंद्र गिल और साथ में भरत ने आज शुरुआत की थी। सुरेंद्र गिल के नाम सिर्फ 5 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था उनको आखिरी 9 मिनट के गेम के लिए। गगन गौड़ा ने हालांकि 9 पॉइंट्स लिए, बट कुछ टुकड़ों में लिए, जब जरूरत थी टीम को वहां नहीं आ पाया। भरत का 6 पॉइंट है। हितेश को आज खिलाया गया साहुल के जगह, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। सुमित के नाम 2 पॉइंट और हाई फाइव था हितेश का। बाकी आशु सिंह की बहुत गलतियां रही वहां पे, एक ही पॉइंट मिला सिर्फ महेंद्र सिंह को, और सब्स्टिट्यूट्स में से उतना कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। अब आ जाते हैं पटना की साइड। वापस से आज देवांग का दीवानगी, जैसा कि बात किया मैंने, सुपर 10 आज भी पूरा किया। बैक टू बैक सुपर 10 है उनके दोनों मैच में। दीपक का बढ़िया प्रदर्शन। आयान वही छोटे से शांति से आते हैं आयान और पॉइंट्स लेकर चले जाते हैं, 9 पॉइंट उनके नाम भी। बाकी शुभम सिंधे, अंकित का भी आज बेहतरीन प्रदर्शन था। तो टीम गेम खेला आज पटना ने और अपने पड़ोसी राज्यों को हराया 42-37। क्या लगता है इसमें मोहित भाई, किस तरीके से ये जो डोमिनेट कर रही है पटना के साइड नए लड़कों के साथ, ऐसी उम्मीद तो किसी ने की नहीं थी। बिल्कुल, पटना पायरेट्स के बारे में जितना हम कहें उतना ही कम है। स्टार बनाती है, आप कभी से हिस्ट्री उठा के देख लो, स्टार बनाती है पटना पायरेट्स की टीम, और वही हमें देखने को मिला। देवांग अपनी कंटिन्यू फॉर्म में चलते हुए, आंक उनका साथ देते हुए, आज दीपक ने भी 4 कवर 4 टैकल किए। संदीप, शुभम, अंकित, और शुभम ने आज परफेक्ट खेला है इस राइट कॉर्नर में। मेरी नजर में इस सीजन का परफेक्ट दिया है, क्योंकि अपने आप को संभाला। एक स्टार्टिंग में गलतियां की, ऑल आउट हो गए 3 मिनट में ही, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है, कमबैक करवाया है, वो काफी शानदार था। टीम गेम की तरह खेल रही है ये टीम पटना पायरेट्स। अगर मेरा मानना ये है, पटना पायरेट्स अगर ऐसे ही खेलेगी तो टॉप 6 में नहीं टॉप 4 में भी जा सकती है। अगर मैं बात करूं यूपी उदास की, तो एक गगन गौड़ा थे जो 9 पॉइंट लेके गए हैं। भरत ने साथ दिया, सुरेंद्र गिल ने स्टार्टिंग में साथ दिया, लेकिन डिफेंस आज फिर 0 खेलता हुआ। और डिफेंस जब तक 0 रहेगा, जब तक आप हीरो नहीं बनेंगे। यहां पटना ने डिफेंस को चलाया, रेडर्स चले, तब ये मुकाम हासिल हुआ है। कितने पॉइंट्स की लीड को कम करते करते आए और अपना पूरा डोमिनेट करके दिखा दिया हर एक प्लेयर ने पटना पायरेट्स के लिए। और लिट्टी चोखा आज जरूर खिलाया है यूपी उदास को, और आदि भाई खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। वही डिफेंस से बिल्कुल नाराज यूपी उदास के। अगर सुरेंद्र गिल नहीं चल रहे हैं और सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि जैसे आज दूसरे मैच में एक पंकज निकल के आए, जैसे दीवान आयान निकल के आए, ऐसे किसी और एनवाईपी को मौका दे तो काफी, यूपी योद्धा के रेडिंग स्ट्रेंथ में काफी, या डिफेंस में मौका दे तो काफी सुधार हो सकता है। और सुधार लाएंगे तभी यूपी योद्धास कहलाएंगे। जी, क्या ओपिनियन है ये जो पहला मैच हुआ? क्योंकि देखो प्रीतम भाई, गगन गौड़ा हो, भवानी राजपूत हो, सुरेंद्र गिल हो, भरत हुड्डा हो, चारों के चारों रेडर लंबे हैं। सेम तरीके से सबको टैकल किया जा सकता है, कोई लेफ्ट का है कोई राइट का है, बट आप लंबे रेडर को पकड़ने का जैसे गुरु मंत्र बताया हो मोहित भाई ने, थाई पकड़ लो रुक जाएंगे, चेन लेके आ जाओ रुक जाएंगे, सेम करके दिखाया पटना पायरेट्स ने। तो ये डिसएडवांटेज के क्या में जो है यूपी की टीम एक ही तरह के रेडर्स हैं, किस तरीके से देख रहे हो आप? देखो आदि भाई, मैं इनके बारे में बोलना चाहता हूं। देखो पहले यूपी योद्धा आउटस्टैंडिंग हैवी हो गई थी, मगर मैच पता नहीं किस सिचुएशन में जाएगा, लेकिन वो कारण था दीपक का आउटस्टैंडिंग एडवांस टैकल लगाने की कोशिश करना, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल हो रहे थे स्टार्टिंग की 10 मिनट, क्योंकि वो हाइट थी, जैसा कि मोहित भाई बता रहे हैं। वो तो बाद में जो उन्होंने जो सलीका अपनाया है वो क्या था कि कभी कभी नीचे से थाई उठाओ,
दूसरी बात, जो शुभम शिंदे के जो चैन टैकल थे वो बिल्कुल बेहतरीन थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके रेडर अच्छे चले, बाहर बाहर टैकल करने की कोशिश की, वो नहीं मिले पटना पायरेट्स को। यहाँ पे यूपी को उस चीज का फायदा मिला, और जैसे ही पहली 10 मिनट खत्म हुई और जो सेकंड हाफ आया, तो वहां पे कोच साहब ने उनको यही समझाया कि आप एडवांस टैकल ना करके, जहां पे जब आपको मूवमेंट मिलता है, उनके तीनों राइडर लंबे हैं, जैसे ही मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट की ग्रिप बना लीजिए, मैच आपके हाथ में होगा। हाँ। और उसी सिचुएशन का शुभम शिंदे ने और दीपक ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। जैसे ही मूवमेंट किया, वैसे ही दीपक ने थाई निकाली, जैसे ही दीपक को टच लगा, शुभम शिंदे ने चैन टैकल किया जी। और सबसे बड़ी बात मैं अयान के लिए बोलना चाहता हूं, अयान ने जो रनिंग हैंड टच किए, बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच किए, क्योंकि एक एनवाईपी लड़का पिछले ही, ये उनका 3rd मैच है जो बिल्कुल 7 से लेके 10 के बीच में चल रहा है। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं जी। तो ये थी हमारी रिव्यू, ये थे हमारे ओपिनियन आज के दोनों मैचेस पे। क्या आपको लगता है, क्या यहाँ पे चीजें घट सकती थी, क्या हो सकता था मुकाबले में? आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो हमें कमेंट्स में। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।